आप सभी ने हनुमान जी की सूरज निकल जाने वाली कथा के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इसे कहानी मात्र ही समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक प्रमाणिक घटना है। यदि हम इस कहानी में छिपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य सामने आते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि हैं। ये अष्ट महासिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, पराक्रम्य, गरिमा और वहित है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब न के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन न के बराबर होता है, वे पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज जुड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। वह चौपाई जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू है। यह 2 पंक्तियों हनुमान जी के सूरज को निगलने वाली कथा को बताती हैं। हिंदू वैदिक साहित्य के हिसाब से एक जुग यानी 12,000 कौम सहस्र यानी 1000 कौम 1 योजन यानी 8 मील है। अगर इन सभी आंकड़ों का गुणा किया जाए तो जो नासा के वास्तविक मान के लगभग बराबर ही हैं। परंतु इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव है? हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वे अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो, वे ब्लैक होल बना सकती हैं और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसे निगलने के लिए हनुमान जी को विशाल काय रूप लेना पड़ा और वे भगवान शिव के ही अंश हैं, जो कि असीमित ऊर्जा के प्रतीक हैं। जिसका मतलब उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीजें मौजूद थी, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निगलने की कोशिश की होगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से यह कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया होता, लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगलवार ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकता है तो हनुमान जी तो भगवान थे, जो नासा के वास्तविक मान के लगभग बराबर ही हैं। परंतु इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव है? हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वे अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो, वे ब्लैक होल बना सकती हैं और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसे निगलने के लिए हनुमान जी को विशाल काय रूप लेना पड़ा और वे भगवान शिव के ही अंश हैं, जो कि असीमित ऊर्जा के प्रतीक हैं। जिसका मतलब उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीजें मौजूद थी, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निगलने की कोशिश की होगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से यह कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया होता, लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगलवार ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकता है तो हनुमान जी तो भगवान थे। हनुमान जी द्वारा सूर्य निकलने की घटना का वर्णन किस पुराण या शास्त्र में है? कृपा करके श्रीमान जी बताइए, क्योंकि सूर्य देव भी एक देवता है। सूर्य देव द्वारा हनुमान जी शिक्षा लेने की बात कही गई है, किंतु सूर्य निगलने का वर्णन कहाँ पर मिलता है? हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक छोड़कर कृपया कर बताएं। जहाँ तक मुझे पता है कि हनुमान जी को यह सारी शक्तियाँ वज्र के प्रहार के उपरांत देवताओं द्वारा मिली थी और उन्होंने यह फल बचपन